दोस्तों, साथियों, आप सभी को विष्णु भागवत का प्रणाम। आज हम आप लोगों को आत्मदेव गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग का समर्पण कराने वाले हैं। महाराज सूत जी सौनक मुनि जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अपरंपार है। एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे धन धान से परिपूर्ण व समृद्ध थे। ब्राह्मण देव का नाम आत्मदेव शर्मा था, जो अत्यंत सज्जन या साधु प्रकृति वाले थे, जबकि उनकी धर्म पत्नी का नाम धुंधली देवी था, जो अत्यंत भ्रामक व कुटिल स्वभाव की थी। ये दंपति संतान सुख से वंचित थे। चौथापन या वृद्धावस्था नजदीक आ रही थी। आत्मदेव जी इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित रहते थे, जबकि उनकी पत्नी धुंधली देवी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अकेले ही सुख भोग की आदि थी। आत्मदेव शर्मा जी इसी चिंता के वशीभूत एक दिन जंगल में आत्महत्या के विचार से जाते हैं। तभी वहां उन्हें एक साधु या संत मिलते हैं। उनसे परिचर्चा होती है। शर्मा जी कहते हैं, मुझे संतान सुख नहीं है, यहाँ तक मेरे यहाँ वृक्ष में फूल नहीं आते, गायें भी संतति विहीन है। मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए आत्महत्या के विचार से यहाँ इस जंगल में आया हूँ। संत जी शर्मा जी का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि तुमको अगले कई जन्मों तक संतान सुख नहीं। शर्मा जी को अत्यंत दुख और आत्मग्लानि होती है। शर्मा जी संत जी से संतान सुख का उपाय पूछते हैं। संत जी अपनी योग माया से शर्मा जी को एक दिव्य फल देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने वाली स्त्री कुछ नियमों और शर्तों का पालन करेगी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अवश्य खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुटिल भावना या नकारात्मक सोच से दूर रहना। शर्मा जी उपरोक्त नियमों का अपनी पत्नी द्वारा पालन करवाने का आश्वासन संत जी को देकर वहां से दिव्य फल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अपनी पत्नी को वह दिव्य फल देते हैं तथा सारी कथा बताते हैं। शर्मा जी की पत्नी अपनी भ्रामक व कुटिल बुद्धि लगाती है तथा अपनी बहन से इस संदर्भ में बात करती है। धुंधली देवी की बहन उससे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा पुत्र तुम ले लेना और यह फल तुम अपनी गाय को खिला। कदाचित धुंधली देवी की बहन भी धुंधली देवी की तरह ही कुटिल व भ्रामक बुद्धि की थी। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन को पुत्र हुआ और उसने वादे के अनुसार अपना पुत्र धुंधली को दे दिया। यह बात आत्मदेव जी नहीं जानते थे। फलस्वरूप अपना पुत्र समझकर आत्मदेव जी ने इस पुत्र नाम धुंधली देवी के कहने पर धुंधकारी रखा। इधर गाय माँ को भी एक बच्चा हुआ जो अत्यंत ओजवान था। उसके कान गाय के समान और बाकी संपूर्ण शरीर मानव जैसा था। आत्मदेव जी ने इस बच्चे का नाम स्वयं विचार कर गोकर्ण रखा। आगे चलकर धुंधकारी अत्यंत दुष्ट, नीच व दुराचारी स्वभाव का हुआ और गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान हुए। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन और पठन पाठन के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घर से दूर चले गए, अर्थात गृह त्याग कर दिया। कुछ दिनों बाद इधर धुंधकारी के दुराचारी स्वभाव से तंग या परेशान होकर आत्मदेव शर्मा जी घर छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। आत्मदेव शर्मा के घर से जाते ही धुंधकारी का आतंक घर में और बढ़ गया। एक दिन धुंधकारी से तंग आकर माँ धुंधली देवी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अब धुंधकारी घर में अकेला था। वह हर दिन गणिकाएं या वेश्याएं लाता था और रात भर मौज मस्ती करता था। एक रात राजा के महल में चोरी हुई। शक धुंधकारी पर गया, क्योंकि चोरी की विद्या में धुंधकारी भी निपुण था। उसी रात धुंधकारी भी कहीं से चोरी करके ढेर सारा धन लेकर आया था। धुंधकारी ने धन अपने घर में गाड़ दिया। गणिकाएं इस बात को जानती थी। उन्होंने एक रात धुंधकारी को अत्यधिक मदिरा पान कराकर चारपाई में बांध दिया और
कर धन का पता लगा लिया। गड्ढा खोदकर धन निकालकर धन के लोभ में ही गणिकाओं ने धुंधकारी को मार डाला और उसी के घर में उसी गड्ढे में उसे गाड़ दिया। दुष्ट और दुर्व्यसनीय होने के कारण धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया। इधर गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा के दौरान धुंधकारी की मृत्यु और उसके प्रेत योनि में जाने का समाचार मिला। तब उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ तथा वे अपने घर लौट आए। गोकर्ण जी अपने घर में रात्रि विश्राम कर रहे थे, तभी धुंधकारी के रोने की आवाजें आई। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को आत्मा रूप में अपने पास बुलाया। धुंधकारी आया और उसने अपनी सारी कथा और व्यथा गोकर्ण जी को बताई। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम उसकी आत्मिक शांति हेतु गया जी में पिंडदान करवाया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर गोकर्ण महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान का उपाय सूझा। गोकर्ण जी ने तुंगभद्रा नदी के किनारे स्वयं ही अपने घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिनों का अनुष्ठान किया। 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति हुई। कहा जाता है कि धुंधकारी की आत्मा श्रीमद् भागवत परिसर में मुख्य चौकी के पास वाले बांस में आ बसी और प्रतिदिन की भागवत कथा का श्रवणपान किया। प्रतिदिन बांस की एक गांठ चटकती या फूटती थी। 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी और धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिली। स्वर्ण लोक से भगवान के दूत उसे लेने आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की महिमा के द्वारा ही गोकर्ण जी के प्रयास से धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिली। इस कथा को यही समाप्त करते हैं। प्रणाम।